तो में हमने देखा कि जैन लंदन चली जाती है और एलिजाबेथ अकेली रह जाती है। तो इसकी दोस्त चार्लोट इससे मिलने के लिए उसके घर आती है और वो उसे एक शॉकिंग न्यूज़ देती है कि वो मिस्टर कॉलिंस से शादी कर लेती है। ये सुन के एलिजाबेथ थोड़ा शॉक, उसको घबरा जाती है वो, और बोलती है तुमने उस जोकर से शादी कैसे कर ली, वो तुम्हें कभी खुश नहीं रखेगा। तो कॉलिंस चार्लोट बोलती है कि मुझे मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं एक अमीर लड़के से शादी करूं, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली, और वो उसके पास अच्छा घर है और मैं बहुत खुश हूँ। वो एलिजाबेथ को बोलती है कि आओ तुम कभी मेरे घर और देखो मैं वहाँ कितनी खुश हूँ। तो एलिजाबेथ कुछ दिन बाद उसके घर के लिए रवाना होती है और फाइनली वो एलिजाबेथ इसके घर जाती है, जहाँ पर चार्लोट उसको अपने घर पे वेलकम करती है और वो लोग साथ में टी पीते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। फिर नेक्स्ट डे वो लोग मिस्टर मिस्टर कॉलिंस मिसेस कैथरीन के पैलेस पे जाते हैं। यहाँ पर लेडी कैथरीन है जिनसे एलिजाबेथ और वो सब मिलते हैं और आपस में बातें करते हैं। फिर वहाँ पे डार्सी भी एलिजाबेथ को दिख जाता है, जो कि लेडी कैथरीन का भतीजा है। डार्सी उसे देखते ही पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि मैं अपनी फ्रेंड चार्लोट के घर आई हुई थी, और ये लोग आपस में कुछ बातें करते हैं और डिनर करते हैं। तभी मिस्टर कॉलिंस बताते हैं कि कल उनका चर्च में स्पीच है, तो सबको वो इनवाइट करते हैं चर्च में। तो फाइनली वो लोग चर्च जाती है, जहाँ डार्सी के फ्रेंड के बगल में एलिजाबेथ बैठ जाती है। फिर डार्सी का फ्रेंड जो है वो एलिजाबेथ को एक अजीब बात बताता है कि डार्सी जो है बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने अभी अपने दोस्त की बहुत ही मदद की है, जो एक गलत लड़की के प्यार में पड़ गया था। उसकी फैमिली उसके टाइप की नहीं थी, वो लोग थोड़े गरीब थे। तो एलिजाबेथ पूछती है उस लड़की का नाम क्या था। वो बताता है वो जैन बैनित नाम था उसका। तो ये सुन के एलिजाबेथ को बहुत बेकार, बहुत गंदा फील होता है कि उसने मेरी बहन के बारे में ऐसा कैसे सोच लिया। फिर वो वहाँ से दौड़कर चली जाती है। फिर कुछ देर बाद मिस्टर डार्सी भी वहाँ पर आते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि मुझे वो उस टाइम जो भी अच्छा लगा मैंने वो किया, मेरा वो सब कोई भी इरादा नहीं था ऐसा बोलने का। वो उससे बहुत ही ज़्यादा सॉरी मांगता है, लेकिन एलिजाबेथ जो है वो बहुत ही नाराज़ होती है और उससे माफ़ करने से इनकार कर देती है। और एलिजाबेथ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो बोलती है अगर तुम दुनिया के आखिरी मर्द भी हुए तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। ये बोल के एलिजाबेथ वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर डार्सी को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसने उतना भी कोई गलत काम नहीं किया था। फिर नेक्स्ट डे डार्सी जो है वो एक लेटर में अपने सारे गुनाहों का मतलब जो भी वो कुछ किया था वो सब उसमें लिखता है, और वो लेटर एलिजाबेथ के रूम में रख के वापस चला जाता है और बोलता है एलिजाबेथ को कि तुम इस लेटर को कभी पढ़ना। तो एलिजाबेथ उस लेटर को पढ़ती है। तो सबसे पहले उसमें वो मिस्टर विक्रम का जिक्र करता है, जो कि आर्मी में था। वो बताता है कि उसके फादर मेरे फादर के अंडर में काम करते थे और मेरे फादर ने उससे वादा किया था कि उन्हें उसे अपनी आधी संपत्ति देंगे, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसे संपत्ति नहीं मांगी, उसने बोला मुझे पैसे दे दो। तो हमने डार्सी ने उसे पैसा दे दिया, लेकिन वो फिर वहाँ से भाग गया और जुआ में सारा पैसा हार गया। फिर वापस आके फिर से पैसा मांगने लगा। इस बार डार्सी उससे पैसा देने से इनकार कर दिया, तो वो इन लोगों से रिश्ता तोड़ दिया। और फिर कुछ दिन बाद पता चला कि उसकी बहन को उसकी सारी जायदाद मिलने वाली है। तो वो उसके घर आकर उसके बहन के साथ प्यार का झूठा नाटक करता है और उससे संपत्ति लेना चाहता है। लेकिन जब पता चलता है कि वो उसे नहीं मिलेगी बल्कि उसे उसकी बहन के नाम पे हो जाएगी, तो उसकी बहन को छोड़कर वो बीच में चला जाता है, जो कि उसकी बहन के लिए बहुत ही हार्ड टाइम होता है। और ये सारा चीज़ लिखता है। फिर एलिजाबेथ को लगता है मैंने बिल्कुल बहुत ही बुरा किया। फिर इधर गार्डिनर और मिसेस गार्डिनर ये दोनों एलिजाबेथ को लेकर जैन को लेकर वापस नीदरफील्ड आते हैं, जहाँ पर ये लोग रहते हैं। फिर उधर एलिजाबेथ भी उसी दिन वापस आ जाती है। फिर वो देखती है कि वहाँ किटी जो है उसकी चौथी बहन वो रो रही है, क्योंकि उसकी जो सबसे छोटी बहन है जिसका नाम लिडिया बैनित था, वो उसे आर्मी लोग अपने साथ कैंट पे ले जा रहे हैं।
आर्मी का कुछ है प्रोग्राम वहाँ पर, उसे इनवाइट किया लेकिन किटी को इनवाइट नहीं किया, इसलिए वो रोने लगी। उसके फादर, एलिजाबेथ तो अपने फादर के पास जाती है और उनको बोलती है कि लिडिया को अकेले आर्मी के कैंप में मत भेजो, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, वो वहाँ पर जाके उन लोगों को परेशान करेगी। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती है, उसके फादर उसकी बात नहीं मानते हैं, उसे लिडिया को जाने के लिए परमिशन दे देते हैं और लिडिया आर्मी के साथ ब्राइडन चली जाती है। फिर यहाँ पर उसके अंकल आंटी एलिजाबेथ के साथ घूमने के लिए जाते हैं पेम्बरली, जहाँ पेम्बरली जो है वो मिस्टर डार्सी का पैलेस है। वो वहाँ पैलेस जाती है, वहाँ पर अंदर जाती है, वो बहुत ही बड़ा पैलेस है, वहाँ पर कुछ स्टैचू बने हुए हैं, कुछ पेंटिंग बने हुए हैं। वो देखती है पूरा महल को अच्छे से। वो चाहती है अगर मुझे डार्सी मिल गया तो मैं उनसे ज़रूर माफ़ी मांगूंगी, उसके मन में वही चल रहा होता है। फिर वो जाते जाते थोड़ा आगे चले जाती है, जिस रूम में मिस्टर डार्सी अपनी बहन के साथ कुछ बातें कर रहे होते हैं और वो देख लेते हैं। मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ को देख लेता है और फिर वो दौड़कर उसके पास आता है और उससे पूछने लगता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो बताता है कि मैं अपने अंकल आंट के साथ यहाँ घूमने के लिए आई थी। तो डार्सी जो है वो उसके अंकल आंट को बोलता है कि कल आप लोग यहाँ पर लंच के लिए आएँ, इनवाइट करता है। फिर नेक्स्ट डे वो लोग लंच के लिए मिस्टर डार्सी के महल में आते हैं, जहाँ पर डार्सी बोलता है कि ये है मेरी बहन मिस्टर जॉर्जियाना, तुम इनसे बातें करो। फिर वहाँ एलिजाबेथ के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ आता है, जो कि लिडिया जो कांड कर दी, उसमें लिखा रहता है कि लिडिया जो है वो उसकी सबसे छोटी बहन वो मिस्टर विक्रम के साथ भाग गई है। यही एक सबसे शॉकिंग न्यूज़ था तभी एलिजाबेथ के लिए। और इसकी सबसे छोटी बहन जो कि ये सबसे बड़ा कांड कर देती है। ये सुनने के बाद एलिजाबेथ से रहा नहीं जाता है, वो बोलती है मुझे अभी घर जाना है। बाकी का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।